जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन, खौफनाक डरावने सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अभी डॉक्टर साहब और मैं बैठे हुए थे तो व्हाट्सएप पे किसी ने रब्ता किया, कुछ रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर की, तो दिल किया कि क्यों ना एक पैगाम आपकी खिदमत में पेश किया जाए। पहले नंबर पे तो ये बता दूं कि हमारा जो चैनल है इसका मकसद है सिर्फ़ आपको अवेयरनेस देना और आपको आगाही देना। ये चैनल जिस दिन हमने बनाया था उस वक्त हमने ये तहैया किया था कि हम किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़, किसी भी कंपनी के ख़िलाफ़ या किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ हम अपने चैनल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए आज तक हम जब भी कोई बात करते आए हैं तो ढके छुपे अल्फाज में ही करते आए हैं। तो आज भी जो हम बात करने जा रहे हैं, जो पैगाम आप तक देने जा रहे हैं, उसमें हम जो पार्टी है उसका तज़किरा नहीं करेंगे, उसका नाम भी नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ कि जो पैगाम है वो आप तक जाना चाहिए, अवेयरनेस आपको मिलनी चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है? अभी हम बैठे थे, हमारा एक स्टूडेंट है जी, एक डेयरी फार्म पे ही काम कर रहा है। उसने अमेरिकन गायें रखी हुई हैं, उसके पास ऑस्ट्रेलियन गायें भी मौजूद हैं। तो उनके यहाँ काफ़ी सारे मसाइल थे फार्म पे। वंडा वो लोग अपना नहीं बना रहे थे, मार्केट से वो वंडा ले रहे थे। तो किसी ने लंगदे वड़दे ने, मेरे अर्गे ने क्या, भाईजान तुसी वंडा टेस्ट करा लो। जब फार्मर को मसाइल आते हैं तो फिर वो सबसे पहला काम यही होता है कि वो वंडे को टेस्ट करवाते हैं। फिर कोई मेरे जैसा गुजरा, उसने कहा चलें यार आप एक और काम करें, आप इसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी चेक करवा लें। ठीक है जी, ये दो चीज़ें किसी ने रिकमेंड कर दी। अब हुआ ये कि जब उन्होंने वनडे की रिपोर्ट करवाई तो सबसे पहले तो ये वनडे की रिपोर्ट देख लें आप जी। तो ये वनडे की रिपोर्ट आपने देख ली, आप देख सकते हैं कि 15.8 के करीब प्रोटीन है जिसमें सिर्फ, और 2250 रुपये में वो लोग ये वंडा ख़रीद रहे हैं। और उस 15.8% में 1.55% यूरिया खाद है। मतलब आप कह सकते हैं कि 100 किलो वनडे में 1550 ग्राम यूरिया डाली गई है। तो 4% के करीब या इससे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो यूरिया से आ रही है, और बाकी की प्रोटीन जो है वो वेजिटेबल सोर्स से आ रही है। अब डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि आपने अमेरिकन गायें रखी हों, आप उनको ऐसा वंडा डाल रहे हो जिनकी 15-16 प्रोटीन हो, साथ में आप जो साइल इस्तेमाल कर रहे हो मकई का, आपकी राशन की प्रोटीन बन रही हो 12, क्या तवक्को करते हैं आप? ज़ीरो। डॉक्टर साहब ने ज़रा पंजाबी में बता दिया है। देखें, मैं इस मजाक की बात नहीं है। देखें जी, नुकसान है, मेरा नुकसान है, तबाह दे, ठीक है ना जी, तबाह दे। तो सर बात ये है कि थोड़ा सा समझें इस बात को कि अगर रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो ये समझ लें। फ्रेश गाय को जो भी बच्चा देकर आई है उसको उसकी राशन का कम से कम 17 से 18% प्रोटीन होनी चाहिए। वो जानवर जो पीक पे चले गए हैं, डॉक्टर साहब आपके पास वो गायें जिनको बच्चा दिए 2 महीने हो चुके हैं, 35 से 40 लीटर की एवरेज दे रही हैं, उनको राशन की प्रोटीन कितनी दे रहे हैं आप? 16-16%। 16 से 16.5% दे रहे हैं। और ये बताइएगा आपका जो वंडा हम यहाँ पे बनाते हैं उस वंडे की प्रोटीन कितनी है? वो तकरीबन 20-21% बन जाती है सर। तकरीबन जी कम से कम 21%। और इसमें यूरिया का इस्तेमाल कितना है? कोई नहीं सर। नहीं, आप यूरिया क्यों नहीं डालते? नहीं सर, यूरिया के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत है ना फिर। देखिए जी, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ख्यालात हैं। मैं उस ग्रुप के डॉक्टरों में शामिल हूँ जो समझते हैं कि यूरिया से बचत अच्छी है। कुछ लोग इसको रिकमेंड भी करते हैं, बाकायदा न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो इसको रिकमेंड भी करते हैं। अगर कोई बहुत शौकीन है ना यूरिया डालने का, तो मैं कहता हूँ यार आप 0.5% डाल लो, इससे ज़्यादा ना डालो। लेकिन यहाँ पे यूरिया का लेवल कितना है जी? 1.55%। अब आपसे गुजारिश ये है, मैं जैसे पहले कहा कि हम नहीं बताएँगे कि ये किस कंपनी का वंडा है, मैं जानता हूँ, डॉक्टर साहब भी जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि आज दिसंबर की तारीख हो गई है 30। गायों में ब्रीडिंग के लिए आपके पास 3 महीने रह गए हैं। और अगर आपने यही चीज़ें करनी है, ऐसे ही मार्केट के वंडे लेके डालने, देखें बात पता क्या है, जब आप किसी एक जगह पे रहते हैं वहाँ पे अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, वहाँ पे मुनासिब काम करने वाले भी होते हैं, वहाँ पे हल्का काम करने वाले भी होते हैं।
अब आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है और कौन सी कंपनी आपके साथ आपको चूना लगा रही है, ये आपको पता कोई नहीं है। तो मैं पहले नंबर पे तो ये बता दूं कि मार्केट में जितने भी कंपनियां वनडे बना रही हैं सारी अच्छी नहीं हैं, और मैं ये भी बता दूं कि सारी बुरी भी नहीं है। अब मसले का हल क्या किया जाए? डॉक्टर साहब मेरे स्टूडेंट हैं, कल को किसी वनडे की कंपनी में चले जाते हैं, मेरे पास आते हैं फॉर्म पे कि डॉक्टर साहब मेरा वनडा डाल लें। अब ये मेरे चूँकि स्टूडेंट हैं, अब मैंने इनको ओबलाइज तो करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉक्टर साहब चले आप चूँकि मेरे स्टूडेंट हैं, आपका टारगेट है, चले वनडा हम आपसे लेंगे, लेकिन वनडा हम वो लेंगे जो फार्मूला आपको हम देंगे। जो फार्मूला मैं डॉक्टर साहब को दूंगा, डॉक्टर साहब वही फार्मूला मुझे बना के देंगे। कई फार्म ऐसे मैं जानता हूँ, फैसलाबाद के अंदर जानता हूँ, जो लोग बाकायदा कस्टमाइज़ करवाते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब क्या है कि आपने फार्मूला अपना दे देना कंपनी को, कंपनी जनाब आपको उसी फार्मूले को बैग में पैक करके आपके हवाले कर देगी, आपको बता देगी भाई इतने पैसे हमें दे दो। और वो लोग जो समझते हैं कि उनके लिए वनडे के इज्जा इकट्ठे करना मुश्किल, जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब इस वक्त अगर आप कैनेडियन कैनोला लें टॉप क्लास क्वालिटी का, वो 83 रुपये फार्म गेट पे पड़ता है अगर आप उसकी 12 टन की गाड़ी लें। लेकिन अगर आप उसकी 100 किलो लेकर आएँ या 200 किलो लेकर आएँ या 500 किलो लेकर आएँ, तो वो जारी बात है आपको हो सकता है 85, 86, 87 में पड़ जाए, तो आपको महंगा पड़ेगा। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि या तो वो अज्जा इकट्ठे नहीं कर सकते, या उनके पास जानवर थोड़े हैं, वो ज़्यादा मिकदार में ख़रीद नहीं सकते, वो कंपनियां जो हैं उनके इर्द गिर्द आप सबके पास नुमाइंदे आते होंगे, ABCD, मैं कंपनीज के नाम नहीं लूँगा, आपके पास आते होंगे। अगर आप समझते हैं कि आप वनडा खुद नहीं बना सकते, तो भाई आप अपना फार्मूला डिज़ाइन करवाएं डॉक्टर्स की मदद से, न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से, और वो फार्मूला कंपनी से कहें हमें बैग में पैक करके दे दे, वो अपने जानवरों को डालें। सिर्फ ये कि जी अच्छा जी कंपनी का बंदा आया, डॉक्टर साहब मेरे पास आगे वनडा बेच रहे हैं, हाँ जी डॉक्टर साहब कौन सा वनडा जी, फलाना फलाना वनडा जी, सबसे अच्छा कौन सा जी, साटा जी इन्ने नंबर बहुत चंगा दे दो जी। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गायों का फार्मूला डिफरेंट है, जो जानवर बच्चे देने के नज़दीक हैं उनका फार्मूला डिफरेंट है, ये पीछे बच्चे बैठे हैं इनका फार्मूला डिफरेंट है। और डॉक्टर साहब को ये फ्री नहीं है, डॉक्टर साहब न्यूट्रिशनिस्ट है आपके पास? बिल्कुल सर। तो डॉक्टर साहब बाकायदा यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट को पे करते हैं, हर चीज़ की एक कीमत है। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट है उसको पैसे दे लेने बेहतर हैं या फिर मार्केट के वनडे जैसे भी हैं डाल लेने चाहिए? यानी न्यूट्रिशनिस्ट सर बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है आजकल फार्मों पे ना। तो भाईजान न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं अपने इलाके में जो आपके अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिल बैठें, अपने जानवरों को डिस्कस करें और उसी हिसाब से जानवरों को खुराक दें। मेरे पास भी कई सारे फार्म हैं जिनको हम न्यूट्रिशन एंड फार्मूलाज एंड TMRs और बच्चे बड़े छोटे डिफरेंट कैटेगरीज़ के हम राशन बना के देते हैं। आप मेरे से ना बनवाएं, आप अपने इलाके के डॉक्टर से बनवाएं, लेकिन काइंडली बनवाएं ज़रूर। आप निकल जाएं उस ज़माने से कि आपने कोई भी वनडा आया डाल दिया, भाई ऐसे नहीं करना। आपने अच्छी क्वालिटी का अपनी मर्ज़ी का वनडा बनवा के डालना है। अब आप अमेरिकन तो ले आए, आपने महंगा शर्ट भी बना दिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको ये भी करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको सूनर और लेटर नुकसान का सामना तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, एक और हमारे दोस्त हैं, मेरा स्टूडेंट ही है, जब तक उन्होंने अपना वनडा नहीं बनाया था तो ना तो उनके जानवर हीट में आ रहे थे, लेवनेस के मसाइल थे और साड़ू बहुत था। तकरीबन अरसा 2 साल से वो अपने वनडे के फार्मूले पे शिफ्ट हो गए हैं, ख़ुद वनडा बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना लेमनेस है डॉक्टर साहब, ना ही साड़ू है, बाकी मसाइल से भी उनकी जान छुट गई है। याद रखिएगा, यू आर व्हाट यू ईट, आप वही हैं जो आप खाते हैं। जानवर भी ऐसा ही है भाई, जानवर को भी जो खिलाएंगे वैसे ही रिस्पॉन्स देगा। क्या वजह है कि डॉक्टर साहब के जो जानवर यहाँ बैठे हैं ये आराम सुकून से शाम के टाइम बाहर बैठे हैं, क्या वजह है भाई? सारी चीज़ें जो हैं ये न्यूट्रिशन पे ख़त्म होती हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा, जहाँ पे आप इतना ख़र्चा करते हैं,
जानवरों पे आप इतना खर्चा करते हैं, शेड पे आप एक अच्छे तगड़े डॉक्टर को फार्म पे रखते हैं, आप अपने फार्म की जो न्यूट्रिशन है, जो खुराक है, उस पे भी ख़ासी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में इसका फ़ायदा होगा, आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ शुरू में ही आपको मुश्किल लगेगा। हेक्टिक जॉब है डॉक्टर साहब, पंगा है। अभी तो बहुत आसान है, वनडे की बोरी खोली खिलार थी जनाब, और बताना भी बड़ा आसान है लेबर को, आप फलाने खाते में 4 बोरियाँ खोल दी, फलाने ने 2 खोल नहीं। यहाँ पे तो मसला है कि क्या जी इसको इतने किलो ये, इतने किलो ये, इतने किलो ये, इतने किलो ये। डॉक्टर साहब TMR वैगन हर बंदा तो नहीं अफोर्ड करता। अब डॉक्टर साहब ने 26 लाख रुपए की TMR वैगन ली है, 19 लाख का ट्रैक्टर लिया है, ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब ने तकरीबन कोई 45 लाख रुपया खर्च कर दिया है TMR वैगन पे और साथ ही उस पर ट्रैक्टर पे। आप सोचते होंगे यार 45 लाख में जनाब 8 जानवर आ जाएंगे बलैती, जो आपको रोज़ का 250 लीटर दूध देंगे। तो अगर आप समझते हैं कि अभी आपकी कैपेसिटी नहीं है, अभी आप इतना ख़र्चा इन चीज़ों पे नहीं कर सकते, तो फिर भी भाईजान आप लोग किसी जगह पे या तो कंपनी से वंडा बनवा लें, नहीं तो सिंपल मिक्सर ले लें। अगर मिक्सर भी नहीं ले सकते तो भाई किसी साफ़ जगह पे ढेरियाँ लगा के बेलचे की मदद से मिक्स कर दें, तब भी आप बड़ा इंजॉय करेंगे। मैंने सारे काम करवा के देखे हैं। कुछ फार्मर हमारे ऐसे हैं जिन्होंने TMR ले ली, कुछ फार्मर हमारे ऐसे हैं जिन्होंने मिक्सर लगा लिए, और कुछ फार्मर हमारे ऐसे भी हैं जो बेलचों की मदद से ज़मीन पे चीज़ों को मिक्स करके जानवर को डाल देते हैं, और यकीन करें वो सुकून के अंदर हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, डेयरी को एंजॉय कर रहे हैं। याद रखिएगा, डेयरी ब्रॉयलर फार्म नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 45 दिन के बाद कपड़े कुपड़े झाड़ के बाहर निकल गए, हाँ जी 10 लाख नुकसान हो गया, 20 लाख बच गया, ऐसे नहीं है। डेयरी में आपको पता चलेगा साल बाद जाके, जब आप देखेंगे यार साल गुजर गया, यार मेरी तो आधे जानवर नेगेटिव खड़े हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, ओहो साल बाद मेरे जानवरों के तो 6 थन मर गए हैं, 20 जानवर थे 6 थन मर गए। भाई अभी जब आप काउंट करेंगे ना बाद में, साल के बाद, फिर आपको पता लगेगा। डॉक्टर साहब 2 साल हो गए फार्म बने को, अभी तक आपने कितने थाना आपके हाथ से मरे हैं अब तक? 1 या 2 2 लगा लें। मतलब डॉक्टर साहब के पास इस वक्त मिल्किंग में जानवर है 75, और तकरीबन अडल्ट हर्ड है इनका 96 का। तो 96 जानवरों में से अभी तक सिर्फ 2 थन 2 सालों में गए हैं। आइडियल है, ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब अब तक कितने रिपीटर रह गए हैं जो अभी तक 2 सालों में जिन्होंने जो गब्बर नहीं हुए? 1 है बस, अभी 1 है। एक जानवर ऐसा है जो अभी तक गब्बर नहीं हो सका, बकाया अल्हम्दुलिल्लाह सारे गब्बर हो गए। तो एक आधे की खैर होती है, हर फार्म पे होते हैं रिपीटर जो बच्चा नहीं दे पाते, कोई मसला बन गया। तो भाईजान आज का जो क्या कहते हैं लेसन है आज के सेशन का, नंबर 1 अपने इलाके के डॉक्टर से मिल बैठें, अपना राशन फार्मूलेट करवाएं। जैसे हम भी लोगों को राशन फार्मूलेट करके देते हैं, आप भी अपना राशन फार्मूलेट करवाएं। नंबर 2, वो जो राशन फार्मूलेट होगा वंडा बनेगा उसको खुद बनाएं। नंबर 3, अगर खुद नहीं बना सकते तो जो भी कंपनियां आपसे राब्ते में हैं, आपके पास चक्कर लगाती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आते हैं, उनको बताएं भाई ये फार्मूला हमें आप बना के बोरी में पैक करके दे दो, अपने पैसे बता दो। तो ये 3 काम जो हैं ये लाजमी करें। ये आज के सेशन का समझेंगे लेसन है। इस पे जितनी जल्दी आप आ जाएंगे उतनी जल्दी इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। अब डॉक्टर साहब वो जो बंदा है जहाँ पे इतनी ज़्यादा यूरिया डल गई हुई है, ठीक है जी, उनका ब्लड का लेवल चेक करवाया है, जानवरों का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो है 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 19 से लेवल ऊपर हो जाए तो आपकी ब्रीडिंग की तहस नहस हो जाती है। डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि जितनी गायों को टीका रखा सारी भर गई, कितना नुकसान हो गया। ठीक है जी, अब ये जो यूरिया है डॉक्टर साहब, इस यूरिया को ब्लड से क्लियर करते हुए डिटॉक्सीफाई करते हुए कितना टाइम लग जाएगा? 2 से 3 माह लग जाएंगे, कम से कम 2 महीने। रगड़ा लग गया जब 2 महीने बाद मैंने कहा लो जी गर्मी आ गई ना, अगले साल देखेंगे गबड़ा देखेंगे। अब ये मुश्किल से गबड़े होंगी। तो भाईजान फैसला अब आपके हाथ में। चीज़ें बताना हमारा काम था, करना आपका काम है। मेहनत करनी पड़ेगी, डेयरी काम ही मेहनत करने वालों का है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट बस।